हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर जुलाई 2022 से लेकर अब तक। देखो दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम दिसंबर में है, 17 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो उस पेपर में अपने को क्या करना है, करंट अफेयर किस लेवल तक तैयार करना है, किस तरीके से तैयार करना है, उसके बारे में बात करेंगे। जो भी फर्स्ट ग्रेड में करंट अफेयर पूछा गया था उसी को ध्यान में रखते हुए आने वाले टाइम में जो भी अपने वीडियो अपलोड होंगे, जो भी अपन करंट अफेयर के क्वेश्चन शामिल करेंगे, वो सारे उसी को ध्यान में रखते हुए अपन ने क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए थे, तो उसी से रिलेटेड को रिलेटेड क्वेश्चन अपन सेकेंड ग्रेड के लिए बिल्कुल प्रिपेयर करेंगे, ताकि अपने जो प्रिपेयर है अपना जो क्वेश्चन हैं वो लेवल वही रहे जो आरपीएससी फिलहाल पूछ रही है। ठीक है, तो आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित, उन सब में वो क्वेश्चन हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपन। राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? देखो दोस्तों, ये हाल ही में बने। अगर कोई स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ता हो तो उनको ये आइडिया है, उनको ये पता है कि भाई ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था। ठीक है, ऑप्शन अपने पास में पंकज मित्तल, मनिंदर श्रीवास्तव, एस शिंदे, चंद्रचूड़ सिंह। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा पंकज मित्तल। इन्होंने क्या बनाया है, राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश। यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूँ, कुछ क्वेश्चन को उठाता हूँ कि भाई आपको क्या करना है। मनिंदर श्रीवास्तव कौन है, इसके बारे में बताना है। एस शिंदे कहाँ के सीजीआई हैं। चंद्रचूड़ सिंह, इन तीनों की अपॉइंटमेंट, तीनों की नियुक्ति हाल ही में 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हुई है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भाई ये तीनों की नियुक्ति जो है, अपॉइंटमेंट जो है, वो इस डिपार्टमेंट में और यहाँ पर हुई है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप इनको सर्च करोगे, इनको आप देखोगे, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार आपने अगर सर्च कर लिया तो वो अपने को याद रहेगा। ठीक है, और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश, ये हो सकता है कि नंबर पूछ ले, क्योंकि नंबर पे बेस्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट के हाल ही में मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल बने और वो कौन से नंबर के हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों वहाँ पे 40वें। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की स्थापना कहाँ की गई है? जिलों से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, उनके बारे में अपने को पहले से प्रिपेयर रहना है। ऑप्शन अपने पास में जोधपुर, भरतपुर, जयपुर या फिर कोटा, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा जोधपुर। ये अपन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो दोस्तों, जनसंख्या गणना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आए थे 2011 की जो गणना है, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो किसके बेस पे होंगे? डिस्ट्रिक्ट के बेस पे होते हैं। ठीक है, कौन सा लिंगानुपात कौन से जिले में सर्वाधिक है, न्यूनतम है, इस तरीके से। तो अपने को क्या करना है, इन सबको सेपरेट रखना है, सेपरेट याद रखना है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की स्थापना कहाँ की जाएगी दोस्तों? ये जोधपुर में की जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट को नाम याद है जगह का कि सर जोधपुर में पर्टिकुलर ये जगह है जो हमें पता है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से राजस्थान की किस महिला को दिया गया था? ये सम्मान मिला है। कौन सा सम्मान है दोस्तों? नारी शक्ति पुरस्कार 2022 राजस्थान की किस महिला को मिला है? ऑप्शन है अपने पास में, राइट आंसर होगा दोस्तों बतुल बेगम। और ये बतुल बेगम को अवार्ड मिला है, ये कब मिला था दोस्तों? ये महिला जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उस दिन मिला था। ये कब आता है ये आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये दिवस कब आता है और इनको क्यों मिला है, इसके बारे में अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो कृपया करके वो बताइए। ये मैं क्यों पूछता हूँ? अगर आपको लग रहा हो कि अरे सर आप ही बता दो, कम से कम हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम वेस्ट की बात नहीं है। लास्ट वीडियो अपने जो भी थे उनके अंदर जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं कि भाई ये क्यों है और कहाँ है, वो क्वेश्चंस आपके ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे कि जो भी अंक तालिका बनी थी, ठीक है, खेलो ये यूथ इंडिया जो गेम्स हुए थे अभी 2022 के अंदर, उसके अंदर मैंने पूछा था कि राजस्थान ने कितने मेडल जीते हैं और कौन कौन से जीते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को पता हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। किसी स्टूडेंट ने उसका कमेंट नहीं किया और वो क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो हमें क्या करना है, अक्सर हमें हर बातों को ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है, एक ही क्वेश्चन बनाया है, वहाँ से अपने के 3-4 क्वेश्चन और बनते हैं। मैं अक्सर ये बोलता हूँ, हमेशा मैं एक ही चीज़ बताता हूँ कि भाई अपने एक ही क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन छुपे रहते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कब से पूरे राजस्थान में लागू होगी? ठीक है, ये कब की गई थी? और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड में आया था कि भाई कोई भी ट्रेन है वो कब चालू हो रही है, कोई भी योजना है वो कब शुरू की गई थी,
ये 2022 की बात हो रही है, तो 2022 से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन डेट से रिलेटेड आता है कि भैया कितनी तारीख से स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन है अपने पास में, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 1 मई 2022। तो ये जो योजना थी, ये योजना 1 मई 2022 से पूरे राजस्थान में लागू हो चुकी है। ठीक है। हाल ही में राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के जीर्णोद्धार के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जो भी आंकड़े होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये मैंने आपको शुरू से बताया। और राजस्थान के किस जिले में दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, बांसवाड़ा जिले में है। कौन सी परियोजना है ये, माही परियोजना है। दोनों चीज़ें याद रखिए। और कितने रुपए का जो है वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, ऑप्शन है अपने पास में। और राइट आंसर होगा दोस्तों इसका 545 करोड़ रुपए। ठीक है, 545 करोड़ रुपए की क्या है, ये वित्तीय स्वीकृति है। ठीक है। राजस्थान के किस जिले में उत्तर भारत का पहला और सबसे बड़ा उत्कर्ष पंचकर्म चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये देखो दोस्तों, ये क्या है, भारत का पहला है और सबसे बड़ा कौन सा है, पंचकर्म चिकित्सा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन अपने पास में चूरू, जोधपुर, बूंदी या फिर गंगानगर। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा बूंदी। अगर किसी स्टूडेंट को बूंदी के अंदर पर्टिकुलर जगह का पता हो कि सर मुझे पता है कि ये इस जगह पे स्थापित होगा, इस जगह पे इसकी स्थापना की जाएगी, तो मुझे कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और उससे क्या होता है, अपने को लंबे समय तक क्वेश्चंस याद रहते हैं। जैसलमेर के मरु सांस्कृतिक केंद्र के कठपुतली शो के मंच के नाम पर किसके नाम पर रखा गया। ये देखो दोस्तों, ये शो कौन सा है, कठपुतली शो। और ये इस मंच का नाम किन हस्ती के ऊपर रखा गया था, कहाँ पर होने वाला है ये है जैसलमेर की बात हो रही है। तो ये भी याद रखिए कि जैसलमेर की बात है ये। ऑप्शन है अपने पास में इरफान खान, लता मंगेशकर, राजू श्रीवास्तव या संजय मिश्रा। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा लता मंगेशकर। ये किसके नाम पर है दोस्तों, लता मंगेशकर के नाम पे। राजस्थान के किस जिले में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 2000 मेगावाट का सौर यंत्र स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। कितने मेगावाट है दोस्तों, 2000 मेगावाट है। राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा और किसके द्वारा, राज्य विद्युत उत्पादन निगम कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो ये नाम याद रखना, क्योंकि हो सकता है कोल इंडिया की जगह कोई और ऑप्शन में आ जाए और वो हमसे पूछ लिया जाए कि भाई किन्होंने ये स्थापित किया है। ठीक है, जालौर, नागौर, बीकानेर या फिर कोटा। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा बीकानेर। अब यहाँ पे भी मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई बीकानेर में पर्टिकुलर अगर किसी को जगह पता हो तो कृपया करके वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। हाल ही में इंदौर में संपन्न हुई 3 दिवसीय पिक्कल बॉल नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने मेडल जीते हैं। अब देखो दोस्तों, जितने भी इवेंट हुए हैं, जितने भी गेम्स हुए हैं, जितने भी गेम्स हाल ही में संपन्न हुए हैं, उन सब में राजस्थान के जितने भी मेडल हैं उनको ध्यान रखिएगा। क्योंकि अवनी लेखरा का मेडल नहीं पूछ के क्या पूछा था उन्होंने, उसका स्कोर पूछा था कि भाई उसका स्कोर क्या रहा था। ठीक है। दूसरा, राजस्थान के मेडल पूछे थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर। इसके अंदर क्या पूछा था कि राजस्थान ने कितने टोटल मेडल जीते थे। तो जितने भी इवेंट हुए हैं, जितने भी नेशनल गेम्स या स्टेट चैंपियनशिप जो भी हुई है इंडिया के अंदर या राजस्थान के अंदर, जो स्टेट में हुई है, उनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हमें हल्का सा उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। राइट आंसर होगा दोस्तों उसका 10। और इसके अंदर मैं अगर बात करूँ गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, तो यहाँ पे गोल्ड जीते थे 3, सिल्वर जीते थे 3 और ब्रॉन्ज जीते थे 4। ठीक है। तो इस तरह से पूछा सकता है कितने गोल्ड मेडल जीते थे, 3 जीते थे, सिल्वर 3 और ब्रॉन्ज 4 मेडल। इस तरीके से टोटल कितने जीते थे, 10। हाल ही में राजस्थान के राजकीय विद्यालयों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने के लिए इस दिशा में शिक्षा विभाग और किस कंपनी के बीच में एक MOU हस्ताक्षर हुआ है। दोस्तों, जितना भी MOU होते हैं, जो भी टाई अप होते हैं, वो सब क्या होते हैं, हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ये आपको 15 तारीख जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं एग्जाम में, उस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा फिलो एडटेक प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ये जो पहला ऑप्शन है अपना वही राइट आंसर है। ये किसके द्वारा जोड़ा गया है, ये शिक्षा विभाग के द्वारा और इस कंपनी के द्वारा एक MOU साइन हुआ था। जो भी राजकीय स्कूल हैं, राजकीय गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनके अंदर ऑनलाइन एजुकेशन को जोड़ने के लिए। ठीक है। महिला एशिया कप 2022 किसने जीता, ये तो शायद सबको पता होगा। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको पता नहीं होगा। अगर कोई क्रिकेट में रुचि रखता है, नहीं भी रखता है, तो ये आंकड़े अपने को पता होना चाहिए। किसने जीता था, ये भारत ने जीता था।
किसको हराकर जीता था दोस्तों? श्रीलंका, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो उप विजेता थी वो कौन सी टीम थी दोस्तों? श्रीलंका। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि महिला एशिया कप 2022 कहाँ पर हुआ था, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये एशिया कप कहाँ पर हुआ था, हालांकि हमें पता है, लेकिन अगर आप सर्च मारोगे तो आपको याद रहेगा। साथ ही साथ में यहाँ से मैं एक क्वेश्चन और बोल देता हूँ। तो जो मेंस का T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप, जो मेंस का T20 वर्ल्ड कप चल रहा है वो कौन से देश में हो रहा है उसके बारे में याद रखिएगा। और इसका जो फाइनल है वो खेला जाएगा किस मैदान पे, वो मैदान आपको पता होना चाहिए। और जब भी खेला जाएगा उसका जो विनर होगा उसके बारे में उसके बारे में लेटर बात करेंगे, उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। 36वें नेशनल गेम्स 2022 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन। 23, 25, 28 या फिर 30। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 30। इसमें भी अगर किसी स्टूडेंट को सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज के बारे में पता हो तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ब्रॉन्ज में बता देता हूँ 24 जीते थे। सिल्वर और गोल्ड के बारे में अगर पता हो तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि जितने भी गेम्स हुए हैं वो सारे गेम्स कैसे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। सभी गेम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग ये है कि भाई ये जो नेशनल गेम्स हुए थे वो कौन से स्टेट में हुए थे वो अपने को पता होना चाहिए। इसका मॉस्कट क्या था वो अपने को पता होना चाहिए। इसका थीम सॉन्ग क्या था वो हमें पता होना चाहिए। और कौन से स्टेट ने इसको टॉप किया था, कौन से स्टेट ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे, उसके बारे में भी हमें आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे करंट अफेयर से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड शेयर। धन्यवाद।